आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आ रहा हूँ जिसका शीर्षक आपको बताना। ये कहानी है एक भोले भाले लड़के की है। वो भोला भाला लड़का काफ़ी आलसी हुआ करता था। एक समय में उसका काम दिनचर्या जो है वो सिर्फ सुबह उठ के खाना नाश्ता करना, दोपहर को खाना खाना, रात का भोजन करना और दिन भर सोना। कोई काम करना उसे पसंद नहीं था। अब ये घर वाले भी इससे परेशान कि ये लड़का जो है एकदम आलसी है। जिस तरीके से ये रहन सहन इसका है, ये कहीं काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा उस टाइप से। और इसको घर वाले ने एक दिन कहा कि भाई अगर ऐसा ही है तो आप एक आश्रम है, वहाँ पर आपके हिसाब से लोग रहते हैं, मतलब जिनको जो काम नहीं करना चाहते हैं वहाँ रहते हैं। वो उस आश्रम में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सुबह का नाश्ता मिल जाएगा, आपको दोपहर खाना मिल जाएगा, आपको रात का भोजन मिल जाएगा, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो लड़का बोला, सोचा मन ही मन कि यह जगह तो अच्छी होगी, मैं वहाँ जाता हूँ। जब वहाँ जाता है, उस आलसी लड़के जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर आश्रम में एक साधु रहते हैं, गुरुजी रहते हैं। गुरुजी के हिसाब से और उनके पास जाकर के उनसे बोलते ठीक है आप यहाँ रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ रहिए, आराम से रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लड़का का दिन जगह स्टार्ट हो जाता है। तो जब गुरुजी से सुबह गुरुजी का दिनचर्या होता है कि सुबह उठ करके सबको प्रवचन देते हैं, लोग प्रवचन को सुनते हैं, फिर अपने जगह पर चले जाते हैं। लड़का भी उस तरीके से अपने जाता है, प्रवचन सुनता है, सुबह का नाश्ता करता है, दोपहर का भोजन करता है, रात का भोजन करके फिर आराम से सो जाता है। दिन भर उसका दिनचर्या वैसे ही रहता है। बट कुछ समय बीतता जाता है तो एक दिन जब वो सुबह उठता है, अब उठने के बाद वो सोचता है कि यार आज सुबह नाश्ता करना है मुझे, तो सुबह से नाश्ता नहीं मिला। चलो ठीक है, वो सोचता है कि मुझे सुबह का नाश्ता नहीं मिला, दोपहर को भोजन मिल जाएगा। तो वो सोचकर जब वो देखता है दोपहर को भी भोजन नहीं मिला, भूख बहुत तेज लगने लग जाती है। जब वो ये सोच करके कि भोजन अभी दोपहर को भी नहीं मिला, क्या बात है, फिर वो गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी से पूछता है, गुरुजी आज सुबह से नाश्ता भी नहीं मिला और आज भोजन भी दोपहर का नहीं मिला, क्या कारण है? तो गुरुजी कहते हैं कि आज एकादशी है, एकादशी के कारण आज कहीं पर भी भोजन नहीं बनेगा। तो लड़का को तेज भूख लगती है, तो लड़का सोचने लग जाता है कैसे करूं करके। पर गुरुजी से बोलता है, गुरुजी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं कैसे करूं? तो गुरुजी कहते हैं कि देखो, आश्रम में तो भोजन नहीं बनेगा, अगर तुम्हें लगता है कि भोजन करना है, भूख लगी है, तो आप यहाँ से अनाज लो और बाहर जाकर, आश्रम से बाहर जा कर के आप भोजन बनाइए अपने लिए। और उसके पहले भोजन बनाने के बाद आप खाने से पहले आप प्रभु को भोग लगा दीजिएगा। उसके बाद आप जो बचा हुआ भोजन होगा आप प्रसाद के रूप से खा लीजिएगा। तो ठीक, अब लड़का चला जाता है, जा कर के अनाज भंडार से अनाज लेता है, अपने हिसाब से अनाज लेता है और नदी किनारे चला जाता है। आश्रम के बाहर नदी किनारे चला जाता है और भोजन पकाना शुरू करता है। भोजन पकाने के बाद नहा धो करके अब वो प्रभु को आग्रह करता है। श्री राम जी को निमंत्रण देता है, प्रभु श्री राम आप आइए भोजन ग्रहण कीजिए, प्रभु श्री राम आप आइए भोजन ग्रहण कीजिए, प्रभु श्री राम आप आइए भोजन ग्रहण कीजिए। जब अचानक थोड़ी देर देखता है कुछ भी नहीं है, फिर वो आग्रह करता है, प्रभु हो सकता है कि आप मेरे खाने अच्छा खाना भोजन आपको पसंद हो, मैं अच्छा खाना नहीं बना पाया इसलिए आप शायद नहीं आ पा रहे। बट फिर वो ट्राई करता है, फिर से आग्रह करता है, प्रभु श्री राम आप आइए प्लीज़, मेरा भोजन कर, मेरा हाथ से बना हुआ भोजन ग्रहण करें। तो अब साक्षात थोड़ी देर बाद देखता है कि साक्षात प्रभु श्री राम वहाँ पर उनको दर्शन देती है। अब दर्शन देते हैं तो प्रभु श्री राम जी के साथ साथ वहाँ पर सीता माता भी साथ में आ जाती है। अब लड़का आश्चर्य में पड़ जाता है कि भाई मैंने सिर्फ प्रभु श्री राम जी को आग्रह किया था, अब माता, और मैंने भोजन भी सिर्फ दो जन के लिए बनाया था, एक मेरे लिए एक प्रभु श्री राम के लिए, बट यहाँ माता सीता भी आ गई। अब तीन लोगों का कैसा होगा? तो लड़का क्या करता है, प्रभु श्री राम के सामने, माता सीता के सामने में अपना भोजन रख देता है। दोनों भोजन ग्रहण करते हैं और चले जाते हैं। फिर कुछ समय बीतता जाता है, फिर एकादशी का समय फिर आ जाता है। जैसे ही एकादशी का समय आता है तो फिर वही चीज़ होती है। अब लड़का सोचता है एकादशी का समय आ गया है, मैं फिर से भोजन लेता हूँ। इस बार तो प्रभु श्री राम जी आए थे, माता सीता साथ में आए थे, तो मेरा भोजन नहीं बन पाया था। तो क्या करता है, वो 3 लोगों के हिसाब से लेके जाता है, अनाज लेके जाता है। फिर नदी किनारे में फिर खाना बनाता है, बनाने के बाद फिर प्रभु श्री राम को आग्रह करता है। जैसे ही आग्रह करता है तो आग्रह करने के बाद देखता है प्रभु श्री राम के साथ साथ उनकी पूरी सेना आई हुई है। इसमें पूरा प्रभु श्री राम जी की पूरी परिवार आया हुआ है।
भाई लक्ष्मण आ गए, हनुमान जी आ गए, ऐसा करते हैं 3-4 लोग और आ गए। आने के बाद जब देखता है कि भाई खाना तो मैंने 3 लोगों के लिए बनाई थी, अब ये पूरा परिवार आ गया प्रभु श्री राम जी का, तब उनको सामने प्रभु श्री राम जी के सामने पूरा भोजन रखता है। रखने के बाद वो रखता है और उसके बाद फिर वो भोजन प्रभु श्री राम जी भोजन कर लेते हैं, फिर चले जाते हैं। कुछ समय फिर बीत जाता, फिर ऐसा समय बीतता जाता, फिर एक बार आता है, फिर एकादशी का समय आ गया। एकादशी के समय आने के बाद फिर देखता है कि भैया वो सोचता है कि प्रभु श्री राम पूरे परिवार के साथ आए, उस समय भी मुझे भोजन नहीं मिला, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा अनाज ज़्यादा ले जाता हूँ। तो वो गुरुदेव के पास जाता है, गुरुदेव को बोलता है गुरुदेव मुझे कुछ अनाज ज़्यादा चाहिए। तो गुरुदेव पूछते तुम्हें अनाज ज़्यादा क्यों चाहिए? गुरुदेव मुझे एक्चुअल में प्रसाद चढ़ाता हूँ तो हम प्रभु जी के साथ साथ में और भी लोग आ जाते हैं, तो कैसे करूँ, उसके लिए मुझे अनाज चाहिए। तो गुरुदेव बोलते हैं ठीक है आप ले जाओ, पर गुरुदेव को थोड़ा शंका होती है कि भाई लड़का कहीं गलत काम तो नहीं कर रहा है, कहीं बाहर पे बाजार में किसी को बेच तो नहीं दे रहा है। तो ये सोच करके गुरुदेव उसके पीछे पीछे जाते हैं। लड़का वैसे अनाज लेकर के जाता है, वहाँ खाना वाना बनाता है। अब वो आग्रह करता है प्रभु जी को, बोलता है प्रभु जी आप इतने लोग आते हो, और श्री राम जी को बोलता है प्रभु जी आप इतने लोग आते हो, मुझे मालूम होता है मैं 2-4 लोगों का खाना बना सकता हूँ, पर इतने सारे लोगों का खाना मैं नहीं बना सकता, तो एक काम करते हैं इस बार सब मिलकर हम खाना बनाते हैं। प्रभु जी बोलते मुस्कुराते हैं और बोलते हैं ठीक है। तो प्रभु श्री राम जी के साथ सब मिलकर वहाँ पर सब खाना वाना बनाने लग जाते हैं। तब तक गुरुदेव वहाँ पहुँच जाते हैं। गुरुदेव बोलते किससे बातें कर रहा है? तो देख नहीं रहा गुरुदेव, अब मैं प्रभु श्री राम जी से बात कर रहा हूँ। प्रभु श्री राम से बोलते मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बोला प्रभु श्री राम जी आपको दिखाई नहीं दे रहा, प्रभु मेरे तुम पागल तो नहीं होगे? गुरुदेव बोलते तुम पागल तो नहीं होगे, तो अपने आप से बड़बड़ा रहे हो, थोड़ा नाच कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। तो लड़का बोलता है नहीं, मैं यहाँ सामने साक्षात प्रभु श्री राम खड़े, उनका पूरा सेना खड़ी है यहाँ पर, वो उनके लिए भोजन बना, सब मिलकर भोजन बना रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? तो एक फिर प्रभु श्री राम जी के पास लड़का जो है जाता है प्रभु श्री राम के पास, प्रभु आप मुझे दिखाई दे रहे हैं पर मेरे गुरुदेव को दिखाई नहीं दे रहे, क्या कारण हो सकता है? वो मैं पागल समझ रहा है, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोलता है। तो प्रभु श्री राम जी उसको मुस्कुराते हुए बोलते हैं बेटा देख तेरा जो मन है बहुत ही सरल है, तो बहुत सरल मन का है, इसलिए मैं तुझे दिखाई दे रहा हूँ, पर तेरे जो गुरुदेव हैं वो साफ मन के नहीं हैं, सरल स्वभाव के नहीं हैं, सरल मन के नहीं हैं, इसलिए मैं उनको दिखाई नहीं दे रहा हूँ। वो लड़का अपने गुरुदेव के पास जाता है, गुरुदेव से बोलता है प्रभु जी ने कहा कि आप सरल मन के नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो गुरुदेव एकदम रोने लग जाते हैं वहाँ पर बैठते हैं प्रभु, और लड़का को बोलते हैं हाँ हो सकता है कि मैं सरल स्वभाव का नहीं हूँ, इसलिए ये चीज़ें मैं प्रभु श्री राम को दिखाई नहीं दे रहा हूँ। वो बहुत हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है प्रभु से, बोलता है कि प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, ऐसा करके फिर प्रभु श्री राम को दर्शन देते हैं। दर्शन देने के बाद एक चीज़ देखते हैं कि हाँ एक्चुअल में आलसी होना बड़ी बात नहीं है, आपका काम धाम न करना बड़ी बात नहीं, पर आप अगर भी सरल स्वभाव के सरल मन के होंगे तो आपका सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कोई भी किसी प्रकार की चिंताएं नहीं होंगी। एक छोटा सा स्टोरी आपको मैंने बताया, बट अब मैं चाहूँगा कि आप इस स्टोरी का जो हेडलाइन जो है, जो आप टॉपिक देना चाहते हो है ना, वो मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। इसके बाद मैं आपको और भी कुछ ऐसी स्टोरी लेके आऊँगा आपके लिए, अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू।